स्टार्ट करते हैं। थैंक यू अनुज। स्टार्ट करते हैं टैबलेट ऑफ कार्मेल के अध्ययन को, उसकी स्टडी। तो ये उन टैबलेट्स में से है जो किताब अक़दस के बाद रिवील्ड हुई थी। किताब अक़दस के बाद इसका अवतरण हुआ है और गार्डियन ने जैसा कि कहा है कि ये टैबलेट बहाउल्लाह के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उनकी जो नई विश्व व्यवस्था है, नई विश्व व्यवस्था उसका चार्टर है, उसका घोषणा पत्र है। तो एक छोटी पर बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही इम्पोर्टेंट टैबलेट है। और कैसे डायलॉग होते हैं युगोत्तर बहाउल्लाह और कारमेल पर्वत के बीच में, और फिर कारमेल और जियोन के बीच में, ये सारी बातें इस टैबलेट के अंदर आई है। तो हम इसको पैराग्राफ वाइज स्टडी करेंगे। हमारी दूसरी क्लास के अंदर हम इसका जो पहला पैराग्राफ है उसका अध्ययन करेंगे। आज जो हमारी पहली क्लास है वो एक जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप की है, और इसके अंदर हम उस बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे जिस से हम इस टैबलेट के महत्व को समझ सकें। तो जैसा कि पहली स्लाइड के अंदर आप देखेंगे, अनुज अभी उसको स्क्रीन पे लगाएंगे, स्लाइड नंबर 1। अनुज पहली स्लाइड नंबर 1। तो इस स्लाइड के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, टैबलेट ऑफ कार्मेल 1891 के अंदर रिवील्ड हुई थी। और ये जो है अनुज, ये दूसरे नंबर की स्लाइड है, पहली वाली लगाओ, पहली स्लाइड। हाँ, ये दूसरी आ गई, पहली। एनीवे चलो, अच्छा यही रहने दो। पहली स्लाइड जो अभी स्क्रीन पे आ नहीं पाई है, उसमें जस्ट इतना बार आपको बताया गया था कि 1891 के अंदर अरबी लैंग्वेज के अंदर ये टैबलेट जो है रिवील्ड हुई थी 1891 के अंदर। और जहां अवतारित हुई थी वो जगह थी कार्मेल का पर्वत या माउंट कार्मेल। इसलिए इसको जो हम कार्मेल की पाती या टैबलेट ऑफ कार्मेल के नाम से जानते हैं। अभी जो स्लाइड स्क्रीन पे है, ये पहले नंबर की स्लाइड आ गई। इसमें ये आपको बताया गया, आपको ईयर याद रहे इसलिए ये स्लाइड आपके सामने रहती है कि आपके रिकॉर्ड में आ जाए। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1891 में ये रिवील्ड हुई थी और अरबी भाषा में ये अवतारित हुई थी। बहुत ही सुंदर इसकी अरबी है और बहुत रहस्यमय ये टैबलेट है। अब स्लाइड नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे कि कार्मेल शब्द का अर्थ क्या है। स्लाइड नंबर 2। दूसरी स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि जो माउंट कार्मेल है वो कार्मेल शब्द एक अरबी भाषा का है और इब्रानी जो हिब्रू भाषा, उसके अंदर भी ये इसी से मिलता जुलता शब्द है। दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा होता है। इसको जबल अल कार्मल के नाम से जानते हैं। जबल का मतलब होता है पहाड़, और कार्मल का मतलब होता है एक कंपाउंड शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, करेम और इल। करेम का मतलब होता है विनयार्ड या अंगूर का बगीचा, और इल का मतलब होता है ईश्वर का। तो जब आप ये कार्मेल हम इंग्लिश में बोलते हैं, अरबी में बोलेंगे करमिल। तो जो करमिल को अगर हम मिला दें
तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ईश्वर की अंगूर वाटिका या ईश्वर का अंगूर बगीचा, ये इसका शाब्दिक अर्थ होगा। अब अगली स्लाइड के अंदर हम ये देखेंगे कि बहाउल्लाह कब कब हाइफा के अंदर आए थे। तो बहाउल्लाह हाइफा के अंदर 4 बार पधारे थे और यह उनकी यात्रा का संक्षिप्त में वर्णन है जो आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं। उनकी जो पहली यात्रा थी वो तो उस समय हुई थी जब आप गैलीपोली से हाइफा के पोर्ट पर आए थे अक्का जाने के लिए। तो उनकी नौका कुछ समय के लिए हाइफा के बंदरगाह पे रुकी थी। वहां से आप नौका से उतरकर साहिल पर आए थे किनारे पर, और कारमेल के नीचे ही एक बगीचा था, वहां पे आपने कुछ घंटे विश्राम किया था। तो ये उनका पहला आगमन है हाइफा के अंदर। दूसरी बार जो उनका आगमन हुआ था वो 1883 के अंदर हुआ था और तब वो ठहरे थे जर्मन लोगों की कॉलोनी है वहां पे माउंट कार्मेल के नीचे की तरफ, जिसको टेम्पलर कॉलोनी के नाम से जानते हैं। तो उसी टेम्पलर कॉलोनी के एक मकान के अंदर आप ठहरे थे। उस समय जो टेम्पलर्स थे उनका जो मुखिया था उसका नाम था डेविड हार्डेक्स। तो डेविड हार्डेक्स उसका नाम था। और बहाउल्लाह ने जब यहाँ पे निवास किया था इस टेम्पलर कॉलोनी के अंदर, तो उन्होंने एक अरबी में टैबलेट रिवील की थी जिसको हम टैबलेट ऑफ हर्तिक के नाम से भी जानते हैं, और इसी मुखिया के लिए रिवील्ड की गई थी। तो ये टैबलेट थी, उसमें उन्होंने अपने बारे में बताया था और ये उनका दूसरा आगमन था। टेम्पलर आप जानते होंगे कि कुछ जर्मन व्यक्ति थे जिनका ये ख्याल था कि इस जगह पर जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे, और उसी खोज के अंदर वो यहाँ पे आके बस गए थे। लगभग 1000 लोग आए थे जर्मनी से और हाइफा के अंदर उस जगह पे आए थे। उनको विश्वास था कि माउंट कार्मेल पे उनका जीसस का पुनरागमन होगा, तो इसलिए वहां पे आके वो बस गए थे। उसी कॉलोनी में बहाउल्लाह दूसरी बार ठहरे थे। तीसरी बार जो आपका आगमन था बहाउल्लाह का हाइफा में वो 1890 में हुआ था, 1890 में, और तब भी जो है आप टेम्पलर कॉलोनी के ही एक घर के अंदर ठहरे थे। चौथी बार जो आपका आगमन था वो आपके स्वर्गरोहण से 1 वर्ष पहले हुआ था 1891 के अंदर। तब आप 3 महीने के लिए हाइफा के अंदर रुके थे और उस समय जहां आपका निवास था वो इलियास अबियास का घर था। तो इलियास अबियास के घर के अंदर आप रुके थे और यहीं से फिर आप कारमेल पर्वत पर गए थे। और कारमेल पर्वत पर जहाँ आप गए थे उसके बारे में हम आगे बताने से पहले थोड़ा सा कारमेल पर्वत का जो भौतिक स्वरूप है, उसकी जो फिजिकल संरचना है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें जनरल इंटरेस्ट के लिए। तो वो स्लाइड नंबर 4 में आप देख पाएंगे। स्लाइड नंबर 4 में आप देख पाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो माउंट कार्मेल है वो हाइफा के बंदरगाह से दिखने वाली एक पहाड़ी रेंज है, एक श्रृंखला है। 39 किलोमीटर ये लंबी है और ये जो पहाड़ बना है इसमें एक तो लाइम स्टोन चूने का पत्थर है, एक फ्लिंट स्टोन है। फ्लिंट स्टोन बोलते हैं वो चकमक का पत्थर आता है जिसको रगड़ने से आग निकलती है, तो वो है इसके अंदर। कुछ वॉल्केनिक रॉक्स हैं वहां पे और अलग अलग जो है केव्स हैं और कई प्रकार के जो है वृक्ष हैं। तो वो काफी घना जंगल है। ये इसका जो है कंपोजिशन है।
अब इसकी इस भौतिक रचना के साथ साथ कार्मेल का एक महत्व तो अध्यात्म में ही जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये ह्यूमन इवोल्यूशन की हिस्ट्री के अंदर भी अपना एक स्थान रखता है कार्मेल पर्वत। आप 5वीं स्लाइड के अंदर आप देखेंगे कि जो बहुत सारी गुफाएं हैं कार्मेल पर्वत के अंदर, उनमें से एक गुफा के अंदर जो आज का मानव है, उसके पूर्वज इन गुफाओं में निवास करते रहते थे। उन पूर्वजों का नाम है निएंडरथल मैन। आज से लाखों वर्ष पहले की ये बात है। और ऐसी ही एक गुफा से एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है गेराल्ड डोर्थी। तो इन्होंने जो है इस निएंडरमैन के फॉसिल्स को डिस्कवर किया था। और ह्यूमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कंप्लीट फॉसिल्स। तो जिससे हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। ये एक फीमेल निएंडरथल मैन का फॉसिल्स। तो अपने इस बायोलॉजिकल या ह्यूमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में अपने महत्व के कारण जो यूनेस्को है, इसने इसको संरक्षित पहाड़ का दर्जा भी दिया हुआ है कार्मेल पर्वत को। अगली स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि उसकी जो गुफाएं थी, उस गुफाओं में एक गुफा का नाम है एलिजा की गुफा। इसको एलिजा भी कहते हैं। इसको बाइबल के अंदर एलिहिया शब्द भी आया है। और जो इस्लाम का ट्रेडिशन है, उसमें इनका नाम इलियास नबी के नाम से आया। तो ये एलिजा या किसी भी नाम से आप इनको पुकारें, ये बहुत रिस्पेक्टेड प्रॉफिट्स हैं, यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए। क्योंकि एलिजा की गुफा यहाँ पे है, इसलिए जो कार्मेल पर्वत है उसका एक और अरबी नाम भी है और इसको जबल मार इलियास के नाम से जानते हैं। जबल, जैसा कि आपको बताया था, जबल का मतलब होता है पहाड़ और मार इलियास का मतलब होता है संत इलियास का निवास। तो माउंट ऑफ सेंट इलियास भी कार्मेल पर्वत को जो हम बोलते हैं। अब जो इलियास नबी हैं, इनका या जो एलिजा है, इनका वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो बाइबल और कुरान के अंदर, अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे, 7वें नंबर की जो स्लाइड है हमारी, तो इसमें हम ये देख पाएंगे कि इलियास नबी या प्रॉफेट एलिजा, इनका जो वर्णन है हमको जो किंग्स की पहली बुक है, बुक 1 किंग्स, उसके चैप्टर्स 17 और 18 के अंदर हमें यह वर्णन मिलता है। कुरान शरीफ की बात करें तो कुरान शरीफ की 2 सूराएं हैं। एक तो सूरह अल-अनआम यानी 6 नंबर का चैप्टर, उसकी 85 नंबर की वर्स, उसमें इलियास नबी का नाम आया। और इसी तरीके से कुरान शरीफ का 37 नंबर का चैप्टर और 123 से 130 तक की जो वर्सेस हैं, उनमें बहुत सारे नबियों के साथ इलियास नबी का नाम भी आया है। तो ये हमें जो वर्णन है इलियास नबी का, वो 2 पवित्र पुस्तकों में, बाइबल के अंदर और कुरान के अंदर देखने को मिलता है। कुरान के अंदर इनकी कहानी विस्तार से नहीं है, लेकिन जो बाइबल है उसके अंदर इनकी कहानी जो है बहुत विस्तार से दी गई है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो एलिजा प्रॉफिट थे या इलियास नबी थे, ये इनका अवतरण कहाँ पे हुआ था और किस समय हुआ था? तो जो एलिजा या इलियास नबी हैं, इनका अवतरण जो आज का सीरिया और लेबनान वाला भाग है, यहाँ पे ये अवतरित हुए थे। उस समय ये जो है हॉली लैंड थी,
पैलेस्टाइन का पार्ट था, सीरिया लेबनान का अस्तित्व नहीं था, लेकिन एरिया वही है जो आज सीरिया और लेबनान का है। वहां पे इनका अवतरण हुआ था इलियास नबी का या एलिजा का। जिस समय इनका अवतरण हुआ था तब इस एरिया पर, इस क्षेत्र पर जो राजा राज करता था उसका नाम था अहाब, और उनकी जो रानी थी उनका नाम था जेजाबेल। तो अहाब और जेजाबेल की सल्तनत यहाँ पे थी इस एरिया के अंदर। और जो राजा था शुरू में तो वो एक ईश्वर को ही मानता था, लेकिन जहां उनकी शादी हुई थी जेजाबेल से, वो जिस बैकग्राउंड से आई थी वहां पे उनके पूर्वज एक 4 मुंह वाले देवता की पूजा करते थे। उस 4 मुंह वाले देवता का नाम था बाल। तो बाल की वो जो है वो पूजा करते थे, उसके जो उपासक थे। अब रानी का प्रभाव ऐसा पड़ा राजा पर ही नहीं बल्कि अपनी पूरी प्रजा पर भी, कि धीरे धीरे वो एक ईश्वरवाद को भूल गए, ईश्वर की एकता को, वैधानियत को, यूनिटी ऑफ गॉड को भूल गए। और उन्होंने अपना जो सबसे बड़ा देवता था वो बाल को समझ लिया, और इसी की जो है वो पूजा करते थे। इसी से अपनी सारी जो है समस्याएं इसके सामने रखते थे, और इस से विनती करते थे कि वो उनकी समस्याओं का निवारण करें, उसका जो है हल उनको दे। इसके लिए उस बाल की सेवा के लिए उन्होंने 450 लोगों को अपॉइंट किया था। और वो जो 450 पुजारी थे जो बाल की सेवा अर्चना करते थे, इस बुद्ध की, इस स्टैचू की, उनको वो सन ऑफ बाल के नाम से जानते थे, यानी उनको प्रॉफिट का वो दर्जा देते थे, और ये कहते थे कि बाल के नबी हैं, बाल के प्रॉफिट है। तो वो 450 जो है वो लोग थे। अब जब ऐसी कंडीशन थी कि लोग जो है भूल गए थे एक ईश्वर को, और इस बुद्ध के वो परस्तार हो चुके थे, उसको वो पूज्य नहीं मानते थे, तब ईश्वर ने उनको सही रास्ता दिखाने के लिए एलिजा या इलियास नबी का अवतरण किया था। और स्लाइड नंबर 9 के अंदर हम आगे इस बात को देखेंगे कि वो कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है। अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे। तो एक कहानी है जिसका विस्तार आपको बाइबल के अंदर देखने को मिलेगा, जो आपको बताया था किंग्स बुक 1 चैप्टर नंबर 17 और 18 के अंदर बहुत विस्तार से दिया हुआ। तो वो कहानी ये है कि जब ये इलियास नबी इस साम्राज्य में पहुंचे, अहाब और जेजाबेल के साम्राज्य में, तो ये दोनों, और विशेष करके जो रानी थी, वो इनके दुश्मन हो गई। और उन्होंने सोचा कि ये कौन व्यक्ति आ गया है जो हमें बाल की पूजा से रोकना और हमारी जनता को मना करता है और एक ईश्वर की तरफ बुलाता है, तो हम इसको अपने रास्ते से हटा देंगे, इसका जो है कत्ल कर। उन्होंने बहुत सारे उपाय किए इनको, यहाँ तक जो आज हम एलिजा के नाम से जानते हैं, कार पे वहां जाके ये छिप गए। ये छिप गए तो जो क्वीन थी जिजाबेल, उसने बहुत प- प्रयत्न किया कि जो है ढूंढा जाए, और उसको ये हाँ, आवाज कुछ कह रहे हो अनिज? हाँ, बीच में और आवाज ब्लॉक हो गई थी कि जब वो अलाइजा वहां पे पहुंचे, इलियास नबी पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ? लाइक रानी दुश्मन हो गई, उसके बाद से आवाज कट गई थी। अच्छा, कट गई है, तो फिर से वहां से बोलते हैं। ये स्लाइड नंबर अपने 9 ही है, जहाँ से वो डिस्टरबेंस हुआ था कनेक्शन के कारण, तो थोड़े से पुअर सिग्नल रहे होंगे।
तो वहां से मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ईश्वर ने इलियास नबी को या एलिजा को जहाँ इनका साम्राज्य था राजा अहाब का और रानी जेजाबेल का, वहां पे भेजा था और उनसे उनको ये गाइडेंस दिया था, मार्गदर्शन किया था कि वो जिस बड़े बुत की बाल की पूजा करते हैं उसे छोड़ें और उसकी जगह एक ईश्वर को माने। लेकिन उनकी अंधभक्ति थी इसके लिए, बाल के लिए बहुत विश्वास था उन लोगों को अपने इस बुत पर, और इसके लिए उन्होंने जो बाल की सेवा के लिए कई लोगों को अपॉइंट किया था जिनकी संख्या 450 के आसपास थे, और वो उन लोगों को सन ऑफ बाल या बाल के पुत्र मानते थे और उनको जो दर्जा देते थे वो नबी का देते थे। तो ये कहते थे कि 450 लोग बाल के नबी हैं। तो यहाँ पे जब एलिजा ने प्रयत्न किया कि छोड़ दें और एक ईश्वर को माने, तो ये लोग उसके दुश्मन हो गए। खासकर जो रानी जेजाबेल थी वो बहुत ज्यादा इनसे दुश्मनी रखने लगी और प्लान बनाने लगी कि किसी तरीके से इनको रास्ते से हटा दिया जाए और इनका कत्ल कर दिया जाए। तो ईश्वर ने इनको कहा कि आप जो है अपनी जान बचाने के लिए आपको इस साम्राज्य से निकल जाना चाहिए और कहीं जाके आपको छिपना चाहिए। तो बाइबल के अंदर तो ये बताया गया है कि पहले वो एक स्थान पे रहे थे, वहां एक झरना था, एक नाले जैसा। ईश्वर ने कहा था कि आप वहां पे रहो और आपके लिए हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो कुछ समय तक वहां पे रहे, फिर उन्होंने वहीं पे प्रार्थना की कि ये लोग तो मानने को तैयार ही नहीं है, तो ईश्वर ऐसा करो कि इनके लिए बारिश का पानी जो है बंद करो। तो 3 साल तक जो है वहां पे बारिश नहीं हुई। अब ये ढूंढते ढूंढते जहां पे ये रुके थे वो झरना भी सूख गया, तो इनको जो है और कहीं जाना था। तो ये माउंट कार्मेल पे आए और जिस केव के अंदर छुप गए उसको आज हम एलिजा की गुफा के नाम से जानते हैं। अब रानी इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी, उसको यह था कि कहीं इधर आसपास ही छुपे होंगे। तो कारमेल पे भी उसने बहुत से लोगों को भेजा, लेकिन ईश्वर की तरफ से उनको यह संदेश आता रहा कि एलिजा तुम अपनी जगह से बाहर मत निकलना, क्योंकि अगर बाहर निकलोगे तो ये लोग जो है तुमको मार डाले। तो जब बिल्कुल वो खोज नहीं पाई तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने एक ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन किया इनको ढूंढने के लिए जो बाल को पूछता नहीं था और एक ईश्वर को मानता था। तो उनको लगा कि एलिजा भी इस व्यक्ति को जानते हैं, तो जब ये जाएगा और ये एलिजा को बुलाएगा तो एलिजा जो है अपने छुपी हुई जगह से बाहर आ जाएंगे। वास्तव में ऐसा ही हुआ। ये व्यक्ति एलिजा केव के बाहर गया, उसने वहां आवाज लगाई कि एलिजा बाहर आ जाओ, मैं तो आपका अनुयायी हूँ, मैं जो है बाल की पूजा नहीं करता हूँ, तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप किंग और क्वीन से मिलें और एक बार जो है उनको अपना संदेश दें। और ये जो बारिश नहीं आ रही है यहाँ पे और सारी जानवर मर रहे हैं, अनाज सूख रहा है, पीने का पानी नहीं है, तो इससे जो है आप हमें छुटकारा दिलवाएं। तो एलिजा ने जब इनकी बात सुनी तो ये जो है अपनी कैब से बाहर आए। कैब से बाहर आए तो वो व्यक्ति इनको लेके राजा के पास गया। वहां राजा और इलियास नबी के बीच में, प्रॉफेट एलिजा के बीच में एक समझौता हुआ। समझौता ये हुआ था कि एक वेदी बनाई जाएगी, एक चबूतरे जैसा, और उस पे जो है पहले जो बाल के अनुयायी थे 450 उसके पुजारी, वो अपना सेक्रीफाइस इस चबूतरे पे रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि बाल की तरफ से एक अग्नि आए और इसको जो है प्रार्थना, उनकी जो सेक्रीफाइस है उसको आकाश में लेके चली जाए। उसके बाद फिर जो है एलिजा अपनी सैक्रिफाइस रखेंगे इसी चबूतरे पर और वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे।
तय ये हुआ था कि जिसका प्रॉफिट सही है उसको अगर सैक्रिफाइस ले गई वो उस प्रॉफिट की प्रार्थना से ईश्वर की तरफ से, तो हम फिर उसको जो है अपना सही ईश्वर मान लेंगे। यानी या तो बाल को मानेंगे या फिर एलिजा के गॉड को हम अपना ईश्वर मान लें। तो वो कुर्बानी सजाई गई और बाल के जो अनुयायी थे वो सुबह से दोपहर तक कई तरीके की प्रार्थना करते रहे कि बाल की तरफ से कोई आए, कोई ताकत, कोई अग्नि, और उनकी सैक्रिफाइस को भस्म करके अपने साथ ले जाए। लेकिन आप जानते हैं कि एक बुत क्या कर सकता है? तो वो तो स्टैचू था, उसमें क्या ताकत है? तो कोई वो पूरे उनके प्रयत्न जो है बेकार गए और उनकी सैक्रिफाइस वैसी की वैसी धरी रह गई। फिर नंबर आया प्रॉफेट एलिजा का। उन्होंने इनकी कुर्बानी को अलग हटाया, साफ किया और अपनी कुर्बानी जो है वहां पे रखी, और उस पे नीचे एक झरना भी था पास में, तो उसका पानी जो है अपनी कुर्बानी पे छीट दिया, ताकि लोगों को ये शंका ना हो कि इसमें से पहले ही अग्नि थी और इस तरीके से वो जल गया, तो पानी छीट के उसको भिगो दिया हूं। फिर उसके बाद जो प्रॉफेट एलिजा थे, इन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर, मेरी सैक्रिफाइस मैं तुझे अर्पित करता हूं, तू इसे स्वीकार कर ले। तो उनकी प्रार्थना का जवाब ईश्वर ने दिया। आकाश से एक अग्नि आई और उनकी प्रार्थना को लेके चली गई। जैसे ही उनकी प्रार्थना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया, तो वो जो 450 पुजारी थे, एकदम उनके मुंह से निकला वो सेंटेंस जो है, वो हिब्रू के अंदर है, एडोनाई हु हा एलोहिम, जिसका मतलब होता है द लॉर्ड ही इज गॉड, यानी है स्वामी, यही ईश्वर। यानी जो जिसको हम आज तक ईश्वर मानते थे, बाल के स्टैचू को, बाल की मूर्ति को, वो वास्तव में ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो है जिसने एलिजा की कुर्बानी को स्वीकार किया। जो एलिजा का ईश्वर है वही अब हमारा ईश्वर है। तो जब ये घटना हुई तो उसके बाद फिर ईश्वर इन पे मेहरबान हुआ, और जो बारिश नहीं हो रही थी, खूब बारिश हुई, और पूरा जो पानी उनको पीने को नहीं मिल रहा था, उनके जानवर प्यासे में मर रहे थे, पानी उनके लिए भरपूर मात्रा में आ गया। और ये जो है वापस बहुत प्रसन्न हुए इस बात से। लेकिन जो दुश्मनी रानी के दिल में थी, जेजाबेल के दिल में, वो दुश्मनी उसके दिल से कभी भी नहीं गई। अब फिर वो इस प्रयत्न में लग गई कि बारिश तो आ गई है, हमारे लिए सारी चीजें अनुकूल हैं, लेकिन अभी इसको रास्ते से हटाना है, क्योंकि ये बाल को पूजने से हमें मना करता। तो इसने स्वीकार नहीं किया था क्वीन जेजाबेल ने, तो इसने फिर प्रयत्न किया इनको हटाने का। अब जो मान्यता है, इस्लामिक मान्यता भी है, और यहूदियों के अंदर भी है, और क्रिश्चियनों के अंदर भी है, कि जो इलियास नबी थे या प्रॉफेट एलिजा थे, इनको एक रथ आया था जिसमें 2 घोड़े थे जो फायर हॉर्स थे, अग्नि वाले घोड़े। वो उनको रथ पे बिठा के ले गई, और ऐसा मानते हैं कि चौथे आकाश में जाकर उनका जो है प्राण अंत हुआ था। फिर उसके बाद इन तीनों धर्मों के अंदर, यानी यहूदियों में भी, ईसाइयों में भी और क्रिश्चियनों में, यह मान्यता है कि एक समय वापस जो एलिजा हैं वो इस गुफा के अंदर आएंगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो क्रिश्चियन थे उन्होंने वहां पे एक भव्य चर्च बना के रखा है कि एलिजा जब यहाँ पे आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, और ये वो स्थान भी होगा कि जीसस जब वापस आएंगे तो वो भी इस चर्च के अंदर पधारेंगे। अब बहाउल्लाह ने अपना जो टेंट था, ये इस क्रिश्चियन चर्च के पास, एलिजा केव के पास जो उन्होंने अपना टेंट लगाया था, और वहीं पे
टैबलेट ऑफ कार्मेल उन्होंने रिवील्ड की थी। ऐसा कहते हैं कि इतने सुर में और इतने ले के साथ बहाउल्लाह ने इसको चांट किया था कि उसकी जो आवाज थी वो चर्च के अंदर पादरियों को भी सुनाई दे रही थी, और उसके अंदर ये कहा गया था कि वो स्वामी जिसकी वो देर देख रहे हैं, या तो जीसस के रूप में या फिर प्रॉफेट एलिजा के रूप में, उसका टेंट जो है यहाँ पे आके लग चुका है। लेकिन मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसको फेथ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये पता नहीं किस बात पे निर्भर करता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं किया, लेकिन आज हमें बहाउल्लाह को और उनके अग्रदूत ही बाप को स्वीकार करने का सौभाग्य हमें प्राप्त मिला। ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है जो ईश्वर ने हमको दी है। लेकिन जिन पे कृपा नहीं थी तो वो ढूंढते ढूंढते आए टेम्पलर्स। बहाउल्लाह उनकी कॉलोनी में 2 बार रहे, फिर यहाँ पे आके उनका टेंट लगा माउंट कार्मेल पे, यहाँ पे ये पाती आई, लेकिन उनकी किस्मत में स्वीकार करना नहीं था, तो वो वंचित रह गए। आज भी जो है वो देर देख रहे हैं, लेकिन बहाउल्लाह जो है आई, अपना अनाउंसमेंट किया, फिर यहाँ से जो है वो चले गए। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, कार्मेल की पाती किस तरीके से रिवील्ड हुई। अब इसका जो पहला पैराग्राफ है, इसका जो है अध्ययन हम अपनी दूसरी क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।